जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया है तो सबसे बढ़िया बात है। भगवान करे सभी लोग सुखी रहें, अच्छे से रहें, सब लोगों का मनोकामना पूरा हो। बहुत दिनों के बाद हम YouTube के मंच पर आए हैं। थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था, किसी काम में बिजी थे। अब समय मिला है तो हम रोज़ कुछ न कुछ आप लोगों को बेसिक जानकारियों से अवगत कराएंगे और आप लोगों के साथ हमें भी जानकारियाँ मिलेंगी आप लोगों के माध्यम से, जो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो वैसे हम लोग बस इस वाले मंच पर बस वही बेसिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे। हमारे पास ब्लैक बोर्ड नहीं रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि बिना ब्लैक बोर्ड का आप लोगों को कुछ बता पाएँ, समझा पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सोचते हैं कि क्यों करते हैं, तो इस कब क्यों कैसे का जवाब हमको विज्ञान देता है। तो हम लोग विज्ञान की बेसिक अवधारणाओं के बारे में जानते हैं, उन्हीं को समझेंगे डिटेल से। जैसे कि विज्ञान क्या है, तो हम लोगों को पता है कि जब हम किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध रूप से उसका अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। तो वही होता है विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत हम कोई भी घटनाएं हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं उसका हम डिटेल से वर्णन करते हैं। उसका एक ढंग होता है, तरीका होता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं, क्रम से अध्ययन करते हैं कि अगर कोई चीज़ बना है तो उससे क्या बना है, या कोई घटना हो गई, ऐसा हुई तो उसके पीछे का कारण क्या था, फिर उससे रिलेटेड होने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी तरह से विज्ञान के कई क्षेत्र होते हैं, कई प्रकार के एरिया होते हैं। तो उनमें से हम जो अगर साइंस के छात्र होते हैं तो मुख्यतः वो 4 एरिया में पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। जो आपका भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है और वनस्पति विज्ञान होता है। अच्छा, इसमें हम अध्ययन करते क्या है? मान लीजिए अगर हम वनस्पति के विज्ञान या जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान के एरिया में गए तो हमको मेनली किसी एक चीज़ का अध्ययन करना होता है, एक चीज़ से रिलेटेड। अगर हम भौतिक विज्ञान के बारे में बात करें तो भौतिक विज्ञान में वे सभी वस्तुएं आ जाएंगी जिनका अध्ययन हम लोग करेंगे अपने भौतिक जगत में, उसको देखकर, छूकर, स्पर्श करके। जैसे कि अगर कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान कितना है, उसका वजन कितना है, उसका लंबाई कितना है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसका स्पीड कितना होगी, उसका त्वरण क्या होगा, बल, संवेग, त्वरण, ये सब जितने भी चीज़ें हैं अगर हम उनका अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग भौतिक विज्ञान के एरिया में, फिजिक्स के क्षेत्र में हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास पेन है या कलम है तो वो कैसे चल रही है, अगर हम उसके रासायनिक संगठन की, या हमारे पास कोई चाक है तो वो चाक किससे मिलकर बना है, उसको अगर किसी के साथ उसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, उस चाक का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है। अगर इन सब बेसिक चीज़ों की हम जानकारी ले रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग आगे रसायन के क्षेत्र में। तो अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति हों जो इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, वे आते हैं हमारे रसायनज्ञ में। अब हम इसी तरह से अगर जानना चाहें कि ये जो जीव विज्ञान का एरिया है उसमें क्या होता है, तो इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे शरीर में कोई दिक्कत है तो क्यों हो गई, उसका निवारण हमको कैसे करना है, हम सांस कैसे लेते हैं, हमारे शरीर के अंग जो हैं वो कैसे काम करते हैं, श्वसन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है। शरीर के अंदर होने वाली किसी भी घटनाओं को अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग जीव विज्ञान के एरिया में पहुंच गए। यह जीव विज्ञान का क्षेत्र हो गया। इसी तरह से अगर कोई पेड़ है, उस पेड़ में बहुत पत्तियां आपकी झड़ रही हैं, या उस किसी पेड़ की पत्ती नीली है, किसी पेड़ की पत्ती सूखी है, किसी पेड़ की पत्ती हरी है, किसी फूल में कीड़े लग गए हैं, किसी में नहीं लगे हैं, कोई पौधा बहुत बड़ा हो गया, कोई छोटा रह गया, या पौधों में ये बीमारी क्यों हो जा रही है, अगर इन सभी बातों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग पहुँच गए अब वनस्पति के क्षेत्र में। तो अब इनके अंदर भी इनके कई उपभाग होते हैं जिनका हम लोग अध्ययन करते हैं, उनके अंदर जा के। तो आज हम लोग बेसिक बस इतना जाने हैं कि जो विज्ञान होता है वो मेन रूप से अगर साइंस के एरिया में हम लोग जाएं तो 4 प्रकार से होते हैं: भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। और इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने का तरीका निकाले थे, या कोशिश किए थे कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था जो आप लोगों को बताना था कि विज्ञान क्या है और इसका हम अध्ययन क्यों करते हैं। अगर इससे कुछ आप लोगों को सहायता मिली हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी हौसला मिले कि हाँ, हमें वीडियो बनाना चाहिए।
कृपया आप लोग इस चैनल को आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम 2-3 छोटे मिनट के 4-5 मिनट के वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों को कुछ बता सकें और आप लोगों के माध्यम से हमें भी कुछ जानकारी मिल सके। वीडियो बनाते समय कुछ हमसे अगर गलतियां हुई हों तो कृपया हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उस गलती को दूर कर सकते। अभी हमारा ये पहला प्रयास है तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है, तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।